हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। भारत और जो अमेरिका के बीच बहुत ही संबंध खराब होते चले गए। कहते हैं शीत युद्ध के दौरान भारत और जो है अमेरिका के बीच संबंधों का जो शिखर चल रही थी वो असफल होती चली जा रही थी। इसका वास्तव में कारण यही था कि जो है इसके वास्तविक दिशा में देने में कोई कारक उत्तरदायी थे। अमेरिका द्वारा साम्यवाद को दबाने की सोच का यह परिणाम था। यानी सबसे बड़ा जो इस समय के दौरान जो संबंध टूटे उसका कारण यही था कि अमेरिका ने साम्यवाद को दबाना चाहता था। और शायद आपको याद भी हो कि इस समय जो था अमेरिका और सोवियत यूनियन में जो था मानसिक युद्ध चल रहा था, जिसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। कहते हैं दोनों देश अपने आप को वर्चस्व को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयत्नशील थे और वो चाहते थे कि हर देश जो है उनके सपोर्ट में आए, लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहते हैं नव स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दोनों महाशक्ति द्वारा उकसाने पर भी शीत युद्ध में उनका साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारत को यह बात पता था कि अभी अभी वो आज़ादी हुए थे और फिर किसी एक खामे में चले जाना अपनी आज़ादी को जो है संकट में डालने के बराबर था। इसे जो है बहुत सूझबूझ से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे इनकार कर दिया। नेहरू ने गुटनिरपेक्ष रहने की नीति अपनाई और जिससे भारत को उसकी विदेशी नीति और संबंधों के बारे में स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अमेरिका ने भारत को इस इनकार को जो है अमैत्रीपूर्ण समझा। यानी अमेरिका को लगा कि शायद ये हमसे जो है दुश्मनी करना चाहते हैं भारत, लेकिन ये उनके लिए जो है गलत सोच थी। भारत ना तो किसी से दुश्मनी करता है, ना किसी से जो है इस तरह के जो है पंगा लेता है, क्योंकि भारत सदैव ही मैत्रीपूर्ण संबंध रखना पसंद करता है। लेकिन अमेरिका के सोच ने अमैत्रीपूर्ण समझा गया। भारत अमेरिका संबंधों को जो है 1954 में गहरा आघात लगा। यानी सबसे अधिक गहरा आघात जो लगा 1954 में। अमेरिका ने शीत युद्ध के भारत के दरवाजे पर ला खड़ा कर दिया और उसे सीटो और सेंटो नाम के दो सैन्य समूह बनाए, जिनमें पाकिस्तान एक प्रमुख सदस्य के रूप में बन गया। अमेरिकी सेना पाकिस्तान को साम्यवाद के प्रसार को नियंत्रण करने के लिए सहायता प्रदान करती थी और पाकिस्तान इसका प्रयोग भारत के विरुद्ध करता था, जो कि प्रारंभिक अविश्वासों के विपरीत था। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात आती है कि जब अमेरिका ने जो है सीटो और नाटो की जो व्यवस्था हुआ, सीटो और सेंटो की जो व्यवस्था की गई, पाकिस्तान ने एक खेमे में कूद के ये साबित कर दिया कि वो भारत से जो है हर समय युद्ध में लड़ने के लिए इन शक्तियों का जो है उपयोग करेगा। और पाकिस्तान ने किया भी। कई बार कारगिल का युद्ध हो या कोई भी युद्ध हो, बहुत से युद्ध लड़े गए जिसमें पाकिस्तान का जो है सहायता अमेरिका ने किया, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि भारत उसका मित्र नहीं है, क्योंकि वो किसी भी खेमे में नहीं जाने के तैयार था। इसके कारण कहते हैं अक्टूबर 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध ने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में एक नया तत्व जोड़ दिया। पहली बार भारत में कई आवाजें उठाई कि चीन के विरुद्ध भारत को अमेरिका के साथ सैन्य संधि कर लेनी चाहिए। बहुत से लोग यह भी चाहते थे कि गुटनिरपेक्ष की नीति में गंभीर फेरबदल किया जाए। संभवतः अमेरिका को भी यह आशा थी कि भारत अब चीन विरोधी और साम्यवादी विरोधी जो है गठजोड़ के लिए तरपत्ते हो जाएगा। जब चीनी आक्रमण तीव्र हो गया तब भारत ने वाशिंगटन अमेरिका से तुरंत सैन्य सहायता की मांग की। उसके प्रतिरोध में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने भी तुरंत ही छोटे हथियार और अन्य सामान भेजकर भारत की सहायता भी की। दोनों देशों के बीच इस सौदे पर हस्तक्षेप होने से पहले की हथियारों की पहली खेप भारत पहुंच गई। उसके बाद अमेरिका ने रुपए में भुगतान स्वीकार करने पर भी सहमति दिखाई। तो ये पहला बात था जब भारत और अमेरिका के बीच संबंध का जो है गठजोड़ शुरू हुआ। हालांकि अमेरिका का यह मैत्री भाव भारत में तब समाप्त हो गया जब उसने 1965 में भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का जिम्मेदार ठहराने के लिए पाकिस्तान पर सीधे सीधे आरोप लगाने में अपनी अनिच्छा दिखाई। यानी पाकिस्तान के युद्ध में जो था भारत का संबंध अमेरिका के साथ बिगड़ सा गया। इसके साथ ही पाकिस्तान को अमेरिका का सहयोग और वियतनाम पर अमेरिकी युद्ध से भारत अमेरिका संबंध में स्थिरता आ गई। 1970 के शुरू में अमेरिका का चीन से घुलना मिलना और भारत अमेरिका संबंध में बदलाव का मुख्य कारण बना। बांग्लादेश की घटना भी भारत अमेरिका के संबंध में एक नई संकट थी। अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश का विद्रोह पाकिस्तान को तोड़ने वाला आंदोलन था और इसे दबाने के लिए निस्संदेहपूर्वक व्यवहार उचित था।
1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में भारत विरोधी प्रस्ताव भी रखा गया और अमेरिका ने भारत को सभी प्रकार की आर्थिक सहायता देना बंद भी कर दिया। स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा मुफ्त भोजन वितरण करने की एकमात्र सहायता निरंतर चलती रही। वाशिंगटन ने अमेरिका के 7वें बेड़े को एक भाग को भी बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। परमाणु शक्ति वाला यूएन एंटरप्राइजेस बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान को हार से बचाने के लिए पहुंच गया। अमेरिका को यह बात समझने में कुछ वर्ष लगा कि दक्षिण एशिया क्षेत्रों में भारत एक महत्वपूर्ण देश है और यह रिश्तों को सामान्य बनाने की ही भावना थी कि भारत ने 1970 में राष्ट्रपति कटन की यात्रा को मेजबानी भी किया गया था। परंतु एक बार फिर झटका लगा जब 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ ने आक्रमण ने भारत और अमेरिका को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। अफगान मुजाहिदीन के सैन्य सहायता प्रदान करने में पाकिस्तान प्रमुख था और कोई संदेह नहीं है कि अफगानिस्तान के विरुद्ध सोवियत संघ के कार्य को भारत की सहानुभूति ने अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को क्षति पहुंचाई। अगला पॉइंट जो है हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण है, भारत को अमेरिकी सहायता। भारत को अमेरिका ने कई बार सहायता किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं इनकी मित्रता ऊंची और नीची खाइयों में गिरती रही है लेकिन फिर भी संभलती गई है। कहते हैं ऐसी परिस्थिति उत्पन्न किया पाकिस्तान ने जो भारत और अमेरिका के बीच मित्रता का संबंध टूटा। कहते हैं अमेरिका द्वारा भारत को आर्थिक सहायता देने की शुरुआत धीमी थी लेकिन अच्छी थी। स्वतंत्रता के समय भारत का खाद्य उत्पादन इसी करोड़ों की जनसंख्या के लिए अपर्याप्त था क्योंकि भारत में उपज बहुत ही कम थी और जनसंख्या अधिक था। इसके औद्योगिक और सेवा क्षेत्र भी बहुत पिछड़े हुए थे। इसी कारण द्विपक्षीय सहायता के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर था। खाद्य संबंधी सहायताओं में सबसे पहली सहायता अमेरिका ने 1951 में आरंभ हुई थी और 1954 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक ब्लॉक लॉ 480 जारी करके अतिरिक्त अमेरिकी गेहूं को भारत में बेचने की अनुमति दे दी थी। 1970 के आरंभ तक PL 480 के अंतर्गत भारत यह सहायता प्राप्त करता रहा। राजनीतिक संबंधों में संदेह की कहानी सिक्के का केवल एक ही पहलू था। शीत युद्ध के दौरान राजनीतिक असमानताओं के बावजूद 1950 से ही भारत को आर्थिक और खाद्य सहायता मिलती रही। खाद्य सहायता के अतिरिक्त अमेरिका ने भारत को विकास में बहुत बड़ी द्विपक्षीय सहायता प्रदान भी की। फिर भी यह स्मरण रहे कि यह सहायता भारी उद्योग के विकास के लिए नहीं थी बल्कि यह कृषि, कच्चे माल और खनिज के विकास के लिए थी। एक मजबूत औद्योगिक आधार बनाने के लिए भारत को सोवियत संघ की ओर रुख करना पड़ा। अमेरिका द्वारा विकास के दी गई सहायता जो कि लगभग $500 मिलियन थी 1962 में चरम सीमा पर पहुंच गई। बांग्लादेश युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत को दी जाने वाली सहायता बंद कर दी, परंतु एक लंबे समय अंतराल के बाद 1978 में द्विपक्षीय सहायता फिर से आरंभ हुई। परंतु 1970 के बाद द्विपक्षीय सहायता का महत्व कम हो गया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण यानी IDA और विश्व बैंक के संबंध में बहुमुखी सहायता में तेजी से विकास हुआ। यद्यपि IDA का अधिकांश धन अमेरिका का ही था जो कि प्रक्षेप रूप से IDA के सबसे प्राप्त होता था। 1980 के अंत तक विश्व बैंक की कर्ज देने की क्षमता लगभग $2 बिलियन हो गई थी। अंत भारत के लिए बहुमुखी आर्थिक सहायता द्विपक्षीय सहायता से अधिक महत्वपूर्ण था। अमेरिका ने भी भारत को 5.8 बिलियन ऋण के अनुरोध को 1981 में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड द्वारा स्वीकृति देने में कोई आपत्ति नहीं जताई। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अगला पॉइंट, समकालीन भारत और अमेरिकी संबंध। कहते हैं 1990 में शीत युद्ध की समाप्ति ने अमेरिका को अकेली महाशक्ति बना दिया और इस वास्तविकता से भारत अमेरिका संबंध का एक नए प्रकार का मूल्यांकन किए जाने लगा। इसे भारत और अमेरिका को निकट आने के लिए नए अवसर प्राप्त होने लग गए। सैनिक संबंधों की शुरुआत हुई और अमेरिका के निवेश होने लगे। सूचना और संचार तकनीक के कुशल व्यवसाय से भारत की छवि को अमेरिका में राजनीतिक दृष्टि से सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया। अमेरिका और भारत के रिश्ते को नया मोड़ देने वाले सबसे हालिया घटना थी जो 1999 में बदलाव लाने में कारगिल संकट के समय अमेरिका द्वारा निभाई गई भूमिका प्रमुख थी। यानी जब कारगिल में दुर्घटना घटी थी जहां पर पाकिस्तान के साथ हमें 2-4 हाथ करना पड़ा था, तो उस समय
अमेरिका की तरफ से जो है बहुत बड़ा जो है सहयोग देने की बात कही गई थी। राष्ट्रपति क्लिंटन ने 2000 में भारत का काफ़ी सफल दौरा भी किया था और राजनीतिक दृष्टि से आतंकवाद तथा परमाणु प्रसार मुख्य मुद्दे थे। विगत वर्षों में भारत अमेरिका संबंधों को राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा पाकिस्तान व कश्मीर में उनकी सेनाओं को नियंत्रण रेखा से हटने के लिए कहने की भारत ने एक मील का पत्थर माना, क्योंकि वहाँ पर जो था बिल क्लिंटन ने अमेरिका के साफ शब्दों में ये बात कहा गया था पाकिस्तान के लिए कि कश्मीर में जो LOC पे उन्होंने सेना रखा था उनको हटाने के लिए पूरा बताया गया था, और ये सबसे बड़ी जो थी झटका था पाकिस्तान के लिए, और इससे जो था अमेरिका और इंडिया के जो संबंध थे कई मायने में सुधार हुए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की भूमिका को मुख्य रूप से उछाल कर भारत आतंकवाद के संकट से संघर्ष करने के महत्व को प्रकाश में लाया, परंतु अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करने में रुचि नहीं दिखाई जब तक कि उसके दो शहरों न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पे 11 दिसंबर 2001 को बहुत बड़ा हमला नहीं हुआ। अमेरिका को आतंकवाद विरोधी अभियान में भारत ने अपना पूरा सहयोग दिया। यद्यपि अमेरिका ने हमारी दलील की अफगानिस्तान में तालिबान तथा जम्मू कश्मीर में यहूदियों की पाकिस्तान की सहायता ने इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का अड्डा बना दिया। निप्रभावी रही। अल-कायदा आतंकवादियों से संपर्क करने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत आवश्यकता थी। अंततः अमेरिका ने आतंकवादियों को अच्छे और बुरे आतंकवादियों के रूप में देखा। कश्मीर जो है विधानसभा और भारत संसद पर जब क्रमशः अक्टूबर और दिसंबर 2001 में आतंकवादी हमले हुए तो उन्होंने सहानुभूति दिखाई। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में साथ देने वाले की सूची में अमेरिका ने फिर से शीत युद्ध के समय उसका हाथ देने वाले पाकिस्तान को सम्मिलित किया। जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान में सैन्य शासन की कड़ी निंदा करने वाले वाशिंगटन के मुशर्रफ को आतंकवाद विरोधी लड़ाई के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जो है गठजोड़ एक पुण्य विकसित भागीदारी बनाया। बुश प्रशासन ने पाकिस्तान के ऊपर लगी बंदिशें हटा दी और उसे उदार रूप से सहायता देने का वादा भी किया गया। मुशर्रफ सरकार की जो है पूर्ण बताया और जैसे उसने पहले कभी नहीं कहा था, यानी अमेरिका को जो है पाकिस्तान फंसाने के लिए हर संभव जो है गिरगिट के चाल चलने लगा। युक्ति संगत रूप से भारत को यह लगने लगा कि वाशिंगटन का एक बार फिर से इस्लामाबाद की ओर झुक जाएगा। अमेरिका को सचेत भी किया गया कि घटनाएं नियंत्रण से बाहर जा सकती थी। नई दिल्ली को यह दर्शाने के लिए कि इस मामले में पाकिस्तान का हाथ होने का भारत के आरोप को अमेरिका ने गंभीर से लिया है। बुश प्रशासन ने उन दो पाकिस्तानी आतंकवादी गुटों को आतंकवादी संगठनों को अमेरिका सूची में डाल दिया जिन्हें भारत हमले द्वारा जिम्मेदार मानता था। भारत के आरोप के अनुसार अमेरिका ने खुलकर स्वीकार नहीं किया कि पाकिस्तान सरकार आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न थी, परंतु वाशिंगटन के कथनों और कार्य से यह स्पष्ट था कि इस्लामाबाद आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता था और उसे ऐसा ही करना चाहिए। अमेरिका ने कनाडा की भांति ही 1963 में भारत में परमाणु संयंत्र की स्थापना में सहायता भी की, परंतु 1970 के दशक में संयोग फिर धुंधला पड़ने लग गया, क्योंकि 1977 में भारत ने पोखरण में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किए और परमाणु जो अप्रसार समझौते पर भी हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। यानी भारत द्वारा 1974 में जो पोखरण में परमाणु परीक्षण की गई अमेरिका को फिर से जो है इंडिया का दुश्मन बनाने के लिए अग्रसर बना दिया। यानी मित्रता टूट गई। उनको ये लगा कि इंडिया भी पावरफुल बनना चाहता है। फिर क्या हुआ, 1978 में अमेरिकी कांग्रेस ने परमाणु अप्रसार अधिनियम पारित किया और इस नियम के अंतर्गत यूरेनियम का जो है निर्यात केवल उन्हीं देशों से किया जा सकता था जिनके परमाणु संयंत्रों का निरीक्षण करने का अनुमति थी और जिनकी सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मानदंडों पर आधारित थी। स्मरण रहे कि परमाणु प्रसार अमेरिका का एक अपरिवर्तनीय लक्ष्य है। अमेरिका को आशा थी कि भारत 1996 में जो है CCBT पर हस्ताक्षर कर देगा, परंतु भारत ने ऐसा नहीं किया और जब भारत ने 1998 में पोखरण में 5 परमाणु विस्फोट करके स्वयं को परमाणु शक्ति रखने वाला परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया तो अमेरिका ने सैन्य और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। द्विपक्षीय संबंध अब गिरावट की ओर जाते प्रतीत होने लगे, परंतु भारत अपने निश्चय पर अड़ा रहा और 2 वर्षों तक भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह और अमेरिका के उप सचिव स्टोवल और टैलबॉट के बीच वार्ता हुई। दोनों देश के बीच जो 1960 के आरंभ से इस प्रकार की गंभीर और निर्णायक वार्तालाप कभी नहीं हुई। इन वार्तालापों में द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा प्रदान की और 1999 में अमेरिका ने भारत पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को हटा लिया।
कांग्रेस द्वारा आगे दी गई कई सहायताओं की ओर से यह पहला कदम था। अब अमेरिका भारत को परमाणु अस्त्रों से युक्त एक जिम्मेदार राष्ट्र मानता था। 1990 में भारत की खुली अर्थव्यवस्था के बाद अमेरिकी कंपनी द्वारा सहायता के बजाय निवेश को महत्वपूर्ण माने जाने लग गया। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अर्थात कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारतीय युवा पीढ़ियों की भूमिका ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को एक नई दिशा प्रदान की। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी के वे व्यवसायी जो अमेरिका में जाकर बस गए थे वो वहाँ सबसे अधिक सफल गैर यूरोपीय समूह बन गए। उन्होंने अमेरिका में भारत की नई छवि प्रस्तुत करने में सहायता भी की। भारत और अमेरिका के बीच सन 2003 में लगभग कहते हैं $18 बिलियन का व्यापार हुआ और ये सबसे बड़ा जो था काफ़ी बड़ा व्यापार था। और इस संबंध में सबसे अधिक उत्साहवर्धक बात यह रही कि अमेरिका को जो है $13 बिलियन भारतीय निर्यात किया गया और भारत को जो है $5 बिलियन अमेरिकी निर्यात हुई। परंतु अमेरिका और चीन के बीच जो है $180 बिलियन का व्यापार हुआ और चीन ने अमेरिका को 152 बिलियन का निर्यात और अमेरिका ने 28 बिलियन का निर्यात चीन से किया। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि चीन का केवल रसाई शहर की संपूर्ण भारत में किए गए अमेरिकन निवेश से अधिक निवेश अपनी ओर खींच लेता है। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इंडिया और जो है अमेरिकी जो है संबंध, यानी अमेरिका के साथ भारत का संबंध उतार चढ़ाव की नीतियों से बनी हुई थी, लेकिन कहते हैं सबसे बड़ी जो यहाँ उतार चढ़ाव थी, यहाँ गलतफहमियों का उतार चढ़ाव थी। पाकिस्तान की तरफ से हर समय जो है अमेरिका को गलतफहमी प्रस्तुत की गई, जिसकी वजह से इंडिया और अमेरिका का संबंध बिगड़ता भी गया और संभलता भी गया। अगर वर्तमान वक्त की बात करें तो इंडिया के साथ अमेरिका का संबंध बहुत ही अच्छा है। दोनों देश अच्छा जो है सभी चीज़ों में अपने आप को अग्रसर करता है और अमेरिका जो है भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। पर जो हमारा अगला टॉपिक आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है, सोवियत संघ से भारतीय संबंध। देखिए, भारतीय संबंध देखा जाए सोवियत संघ से तो बहुत गहरा है। जैसे हमने अमेरिका के संबंध में देखा था कि अमेरिका के संबंध में उतार चढ़ाव देखने को मिला और ये सब कारण था पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन सोवियत संघ के संबंध जो है भारतीय खेमे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और जो कहते हैं सोवियत संघ ने भारत को सदैव ही सपोर्ट ही किया है, हर क्षेत्र में सपोर्ट किया है, चाहे पोखर में परमाणु परीक्षण हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे हमारे समुद्र में जो है बड़े बड़े जो जहाज देने की बात हो या मिसाइल देने की बात हो, सोवियत संघ हमेशा ही भारत के पक्षधर रहा है। इसलिए सोवियत संघ से भारतीय संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इसी पे हमारा जो आज जो है विचार है उस पर हम प्रकट करेंगे और देखेंगे कि और सोवियत संघ ने हमारे भारतीय संबंधों में किस प्रकार जो है अपनी जटिलता को यहाँ प्रदर्शित किया है। कहते हैं भारत सोवियत संघ के बीच संबंध कुछ संयुक्त घटकों पर आधारित थे। भारत द्वारा अंग्रेजों ने से स्वतंत्रता प्राप्त करना और सोवियत संघ की समाजवाद विरोधादी विचारधारा एक दूसरे से मेल काफ़ी खाती थी, यानी भारत और सोवियत संघ की विचारधारा कई मानने में जो था एक जैसा ही था। इस कारण भारत में सोवियत संघ के उद्देश्य एवं गतिविधियों के प्रति पश्चिम द्वारा परिचित कई डर नहीं था, यानी पश्चिम से हमें कोई डर नहीं था क्योंकि भारत और सोवियत संघ के उद्देश्य और गतिविधियां एक जैसे ही थे। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के नेता की जो 1955 में भारत यात्रा के बाद राजनीतिक संबंध में तीव्रता से सुधार हुए और सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर भारत का समर्थन करते हुए नजर आया। ठीक है, देशों द्वारा इस मामलों में लिए गए निर्णय के विरुद्ध अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग भी किया गया, यानी देखा जाए तो सोवियत संघ ने बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर योगदान दिया, जहाँ पर जो है वीटो शक्ति का प्रयोग भी भारत के पक्ष के लिए किया। सबसे महत्वपूर्ण सहायता सोवियत संघ द्वारा भारत में भारी उद्योगों को विकसित करने में भी भारत का कभी हमेशा सहयोग दिया है। 1950 के अंतिम वर्षों में सोवियत संघ ने भारत के आधारभूत उद्योग विकास तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र जैसे इस्पात, कोयला, मशीनी उपकरण निर्माण के लिए पब्लिक सेक्टर में बहुत अधिक आर्थिक और तकनीकी सहायता खुलकर प्रदान किया गया सोवियत संघ के द्वारा। भारत ने सोवियत संघ के साथ 1955 में एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किए जो भिलाई में एक इस्पात उत्पादन इकाई के उत्पादन के लिए किया गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। सोवियत संघ द्वारा जो की सहायता की शर्तें भारत के पक्ष में थी, यानी सोवियत संघ ने जो भी शर्त रखा वो भारत के फेवर में थी। जब अन्य पश्चिमी देश 6.5% की ब्याज दर वसूल रहे थे, सोवियत संघ केवल 2.5% ही ब्याज भारत से ले रहा था। अब देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट जो योगदान सोवियत संघ ने दिया। जहां 6.5% अन्य देश वसूल रहे थे, वहीं पे सोवियत संघ केवल
2.5% ही ब्याज वसूल रहा था। इससे ये पता चलता है कि भारत का सहयोगी के रूप में सोवियत संघ महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था। दिसंबर 1993 में भारत और सोवियत संघ में एक लंबी अवधि के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का आकर्षक पहलू था कि भारतीय आयात के लिए भुगतान डॉलर या अन्य करेंसी में न करके रुपए में की जा सकती थी। ये बहुत बड़ी बात थी सोवियत संघ की उदार दिली का, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर डॉलर सभी देश मांग रहे थे या अन्य करेंसी मांग रहे थे, जो है सोवियत संघ ने भारत से सिर्फ रुपये में ही जो है व्यापार करने की प्रोत्साहन दिया। इसके विपरीत पश्चिमी देशों के साथ व्यापारी लेन देन डॉलर में था, ठीक है, लेकिन सोवियत संघ डॉलर न लेकर रुपये में किया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। इस उद्देश्य हेतु विभिन्न भारतीय बैंकों में सोवियत संघ के खाते खोले गए और उन्हें चालू रखा गया। भारत को सैन्य आपूर्ति भारत सोवियत मित्रता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बनकर उभरी। कहते 1962 में ठीक भारत चीन युद्ध से पहले चीन के विरोधों के बावजूद भी मिग लड़ाकू विमान जो सौदे पर हस्ताक्षर हुए थे, अब तक जो लड़ाकू विमान की आपूर्ति करने वाले ब्रिटेन का स्थान सोवियत संघ ने ले लिया था। यानी सोवियत संघ जो है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उस समय दिया जब भारत को बहुत जरूरी थी। यानी भारत चीन जब युद्ध हो रहा था उस समय सोवियत संघ ने जो है अपनी मित्रता का सबसे बड़ा सबूत दिया। 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद सोवियत संघ ने भारतीय और पाकिस्तान नेताओं की जनवरी 1966 में जो है ताशकंद में एक बैठक बुलाई। 1971 में भारत और सोवियत संघ के नेताओं में शांति, मित्रता और आपसी सहयोग की एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए जो इस प्रकार की पहली संधि थी। इस संधि के अंतर्गत यदि दोनों में से किसी पर भी बाहरी आक्रमण होता है तो दोनों तुरंत ही पारंपरिक सलाह मशवरा करेंगे, और यह स्पष्ट हो गया कि बांग्लादेश मामलों में मॉस्को भारत का पक्ष लेने के वचनबद्ध है। भारत ने सोवियत संघ द्वारा दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान पर हमले के समय उसका सहयोग दिया था, जिससे जो है अमेरिका का संबंध खराब हो गया था। यानी वो वही मोड़ थी, वही समय था जब अमेरिका ने अपना संबंध तोड़ लिया था, क्योंकि सोवियत संघ का सहायता करना भारत के लिए जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ था बहुत ही अच्छा था और मित्रतापूर्ण थी। लेकिन कहते हैं इसके वजह से जो था अमेरिका जो है संबंध तोड़ लिया था भारत से। सार्वजनिक जो है बयानबाजी के मामले में भारत ने नियंत्रण बरता उस समय, और भारत के लिए अफगानिस्तान मामला अमेरिका और पाकिस्तान के बीच किए गए सैन्य सहयोग से कम महत्व का नहीं था। मिखाइल गोर्बाचोव ने जो है 1985 में सत्ता में आने के बाद सोवियत विदेशी संबंधों में एक बड़ा परिवर्तन लाया। अब सोवियत संघ का ध्यान अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ परस्पर लाभ के रिश्तों को बनाने में लगने लगा। ये आपको भी पता होगा कि मिसाइल गोर्बाचोव जो थे वो ऐसा चाहते थे, सबसे मित्रतापूर्ण अपना जो संबंध स्थापित करना चाहते थे, चाहे वो अमेरिका क्यों न हो। कॉमन यूरोपियन होम बनाने के उसके प्रयासों ने भारत जैसे विकासशील देशों को महत्व को कम कर दिया। चीन के साथ सोवियत संघ के भाईचारे के प्रयासों से भारत के संबंध में अस्थायी रूप से गिरावट आने लग गई। कहते हैं ये वो मोड़ थी जहां पर सोवियत संघ से जो था काफ़ी हद तक भारत का जो है मित्रता गिरावट के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि सोवियत संघ चीन के साथ भाईचारे का जो है संबंध स्थापित करने लगा था। उसके पश्चात देखा जाए तो सोवियत संघ के बाद का युग काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इस समय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ही निभाया। कहते दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात नए रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों को कायम रखा और भारत के साथ व्यापारिक नवीनीकरण की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। 1993 में येल्त्सिन की भारत यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते ने 1971 के शांति, मित्रता और सहयोग के समझौते का स्थान लिया। पिछली संधि का सुरक्षा अवबंधन हटा दिया गया और शांति तथा मित्रता बरकरार रखने का जो है फैसला किया गया। एक अन्य निर्णय रुपए और रूबल में मुद्रा विनिमय पर समझौता होना था। कहते हैं सैन्य क्षेत्र में भी सहयोग की एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें येल्त्सिन ने यह विश्वास दिलाया कि अमेरिका द्वारा आपत्ति जताने के बावजूद भी रूस भारत को जो है क्रायोजेनिक्स रॉकेट इंजन देगा, जो कि बहुत बड़ा सहयोग था। कहते हैं वो वह समय था जब सोवियत संघ के जो युग खत्म हो गया था, यानी सोवियत संघ का विघटन हो गया था। फिर भी कहते हैं रूस के राष्ट्रपति जो थे बोरिस, उसने बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट सहयोग भारत के साथ निभाया।
कहते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के समय जब राजनीतिक हिस्सेदारी की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए तो भारत रूस संबंधों की नई ऊंचाई और संवेग प्राप्त हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नवंबर 2001 में यात्रा के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की घोषणा पर हस्ताक्षर हुए और इस घोषणा ने आतंकवाद पर पश्चिमी देशों द्वारा अपनाए गए दोहरे मापदंड को निंदा की गई। और ये जो थी बहुत इंपॉर्टेंट हस्ताक्षर थे जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय के दौरान हुआ था। यद्यपि रूस अब महाशक्ति नहीं रहा परंतु भारत के लिए इसकी महत्ता को कम नहीं आंका जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के कारण यह अपनी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता था। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि रूस केवल एक ऐसी विश्व शक्ति है जिसने कश्मीर और सीमा पर आतंकवाद में भारत की स्थिति का सदैव ही समर्थन किया है और भारत का सदैव ही साथ दिया है। यह पाकिस्तान के संसार के इस भाग में धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद फैलाने का जिम्मेदार मानता है। यानी सोवियत यूनियन यानी जो है रूस ने भी इस बात को मान्यता दिया था कि आतंकवाद फैलाने में जो है पाकिस्तान का जो है सबसे बड़ा हाथ है। कश्मीर के मामले में महत्वपूर्ण समर्थन एक संयुक्त कथन के रूप में भी आया जो प्रधानमंत्री वाजपेयी की 3 दिवसीय मास्को यात्रा के दौरान जारी किया गया। इसने नियंत्रण रेखा और सीमा के अन्य स्थानों से होकर जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ रोकने की मांग भी की गई और इसने पाकिस्तान से आग्रह भी किया गया कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी नियंत्रण क्षेत्र में आतंकवादी ठिकानों को समाप्त कर दे जिससे कि दोनों देशों के बीच जो है सार्थक वार्ता हो सके। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूस भारत की सदस्यता का सदैव ही समर्थन करता है और वाले प्रमुख और मुख्य देश में से एक माना जाता है जो विश्व सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता चाहता है। रूस भारत के लिए सबसे भरोसेमंद, सस्ते परंतु उच्चतम गुणवत्ता वाले सैन्य उपकरण की आपूर्ति करने वाला देश में माना जाता है। भारत की रक्षा संबंधी आवश्यकताएं जिसमें आधुनिक अस्त्र और तकनीक भी शामिल है कि 70% आपूर्ति रूस ही करता है। रूस के रक्षा निर्णयों में लड़ाकू विमान जैसे MiG-21 युद्ध टैंक, T-72ML हेलीकॉप्टर, टैंक रोधी मिसाइल, जहाज रोधी मिसाइलें, पनडुब्बियां, नाभिकीय पनडुब्बी, अकाला 2 और विमान वाहक गोस्खोबो आदि शामिल है। जनवरी 2004 में एक महत्वपूर्ण सौदे में भारत ने जो है 12 MiG-29 लड़ाकू विमानों के साथ एडमिरल गोस्खोब की खरीदना स्वीकार किया था। यानी गोस्खोब की काफ़ी महत्व रहता है। विमान वाहक 2008 तक भारत को पहुंचा दिए जाएंगे। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग केवल सरकारी खरीद तक ही सीमित नहीं है बल्कि इससे भी बहुत अधिक है, जैसे कि MiG-27M, सुखोई 30, MK T-72 टैंक आदि। भारत में उत्पादन करना भी शामिल है कि भारत में इन सारे चीज़ों का जो है उत्पादन किया जाएगा। इसमें रूस ने काफ़ी समर्थन दिया था। इसमें संयुक्त शोध और विकास और कहते हैं एक रखाव की सहयोग भी शामिल था। भारत रूस संयुक्त प्रयास का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण ध्वनि से तेज चलने वाली एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रोस को उत्पादित करना और बेचना, ये सबसे बड़ी जो थी रूस के द्वारा भारत को दिया गया जो है उपहार थी। भारत और रूस के बीच जो है मजबूती ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिषद में विश्व के बारे में दोनों के विचार बहुत अधिक मेल खाते हैं। उनके सुरक्षा और आर्थिक हित इसे और मजबूत बनाते हैं। सभी प्रकार के उच्चतम संबंधों में भारत रूस व्यापार सबसे कमजोर कड़ी है, परंतु दोनों देशों के बीच आर्थिक अनयुक्त क्रियाएं ऊर्जा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग से और अधिक तेज हो गई है। कुछ अन्य क्षेत्रों में भी दोनों द्विपक्षीय सहयोग के लिए आशान्वित है। उनमें से एक क्षेत्र ऊर्जा सहयोग भी है। भारत ऊर्जा का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बनकर उभरा है और रूस के तेल और गैस के भंडार तथा तापीय कहते हैं जल विद्युत और नाभिकीय ऊर्जा शक्ति में इसकी विशेषज्ञता भविष्य में भारत की ऊर्जा सुरक्षा के सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। सोवियत यानी रूस के सहयोग से तापीय और जल विद्युतीय शक्ति के कई संयंत्र यहाँ तैयार किए जा चुके हैं। नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत को लक्ष्य को रूसी सहायता की आवश्यकता है क्योंकि केवल रूस ही वो नाभिकीय शक्ति है जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने को तैयार है। क्या देखा जाए तो सब जानने के बाद हमें ये पता लगा है कि अमेरिका ने समय समय पर भारत से रिश्ता तोड़ा है, लेकिन सोवियत यूनियन जो पहले था सोवियत यूनियन उसके बाद रूस कई देशों में कन्वर्ट हो गया, लेकिन भारत से जो है रिश्ता कभी नहीं तोड़ा और सदैव ही भारत के समक्ष सदैव ही भाईचारे की भावनाओं से खड़ा रहा, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़रूरी था उन सभी बच्चों के लिए जिनके सिलेबस में जो था जो अमेरिका के साथ संबंध और रूस के साथ या सोवियत संघ के साथ संबंध, ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा।
अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूल।